हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बहुभुज अर्थात पॉलीगन। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होगा। वर्ग है ये वाला, वर्ग में चारों कोनों का मान कितना होगा। इसी तरह से पंचभुज है, पंचभुज में सभी कोनों का मान क्या होगा। त्रिभुज में बेसिकली हम लोग को पता होता है कि तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है। वर्ग हो या फिर आयत हो, इसमें 360 डिग्री होता है। पंचभुज में 540 होता है। इसको हम लोग को याद नहीं करते, हम लोग इसको बनाना पड़ता है। इसी तरह से अष्टभुज है, अष्टभुज में क्या होगा। चलिए फिर हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग को बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, पहले इसको हम लोग को एक बार देखना पड़ता है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है सभी अंतों कोणों का योग क्या होगा। सभी अंतों कोणों का योग क्या होगा, मतलब जैसे ये अगर वर्ग है, वर्ग में ये चारों कोणों का मान क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n क्या है, n क्या है ना, n भुजा है। n क्या है, भुजा। इसी तरह से प्रत्येक अंतों कोणों का मान क्या होगा। जो सभी अंतों कोणों का योग होता है उसमें अगर n से डिवाइड कर देंगे हम लोग, क्या निकल जाएगा, प्रत्येक का निकल जाएगा। क्या निकलेगा, प्रत्येक का। इसी तरह से सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री। बोलने का मतलब क्या है, इसी त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर इधर खींचेंगे तो बाह्य कोण बनेगा, इधर किया जाए तो फिर बाह्य कोण बनेगा, इधर भी क्या होगा, बाह्य कोण बनेगा। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 360 डिग्री। इसी तरह से वर्ग में भी हो सकता है, इधर जो एंगल बनेगा, इधर जो एंगल बनेगा, इधर जो एंगल बनेगा, इधर जो एंगल बनेगा, सभी को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, 360 डिग्री। इसी तरह से प्रत्येक का बनेंगे तो क्या होगा, n से डिवाइड कर देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो कि विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। विकर्ण किसको बोलेंगे, तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है बट वर्ग में होता है। जैसे अगर वर्ग है, वर्ग में कोना कोनी मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं विकर्ण। तो वर्ग में 2 होता है, आयत में 2 होता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 7 भुजाओं वाले एक सम बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। भुजाओं की संख्या कितना दिया गया है, 7, और आंतरिक कोणों का मान पूछा गया। आंतरिक कोणों का मान, तो आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग बताएं। क्या ना, n-2 इंटू में 180 डिग्री। यहाँ पर n कितना दिया गया है, n दिया है 7, 7-2 यानी 5, 5 इंटू 180। इसको अगर इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 900। कितना आएगा, 900 डिग्री। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतकोण का मान कितना होगा। प्रत्येक का पूछा गया इस बार। तो प्रत्येक का फॉर्मूला क्या होता है ना, n-2 जो कुल होता है, n-2 इंटू में 180। प्रत्येक का बोला है इसीलिए क्या करेंगे, इस बार n से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर n क्या है ना, 5 है, तो 5-2 कितना हो जाएगा, 5-2 3, 3 इंटू 180 करेंगे। और इस पर n का मान कितना है, 5, यहाँ पर 5 करेंगे। इसको जैसे काटेंगे, 5-15, 5-30, 36 इंटू 3 यानी 6-18, 108 डिग्री। कितना होगा, प्रत्येक का मान कितना आ जाएगा इस पर, 108 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आंतरिक कोण दिया गया है और भुजाओं की संख्या पूछा गया है। जब कभी भी हम लोग को आंतरिक कोण दिया रहेगा तो पहले हम लोग क्या निकालना है ना, बहिष्कोण निकालेंगे। आंतरिक कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल बोलते हैं, और बाहरी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री। तो इसमें मेरा क्या दिया हुआ, आंतरिक कोण 60 दिया गया है, तो हम लोग क्या हो जाएगा इधर, बाहरी कोण यानी ई कितना हो जाएगा, 180 से 60 जाएगा, कितना होगा, 120 डिग्री। लेकिन अभी हमको क्या पूछा क्या गया है ना, भुजाओं की संख्या। हमको निकालना है क्या है, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना हमको ना, n निकालना है इस बार, और बहिष्कोण निकालनी है हम लोग, यानी बाहरी कोण निकालनी है हम लोग। और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना बोले थे हम लोग, 360 बटा में n। तो इस बार n ही निकालना है, यानी 360 से क्या करेंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे 120 को, कितना आ जाएगा, 3, यानी n बराबर कितना आ गया, 3। भुजाओं की संख्या 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है,
एक सम बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई। इसमें हम लोग को दो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एक तो आंतरिक कोण बोला गया और एक बाह्य कोण। आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, n-2 इंटू में 180 डिग्री, रेशियो में दिया गया इसलिए इसको हम लोग बट्टा में लिखेंगे। बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360, और बराबर में इस पर दिया हुआ है 4:1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 180 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इधर अगर क्रॉसिंग होगा तो इधर 8 हो जाएगा, यानी n-2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 8। इधर 2 जाएगा तो प्लस में बनेगा 10। इस बार भुजाओं की संख्या कितना आया, 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो बहुभुज में कितने भुजाएं हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। फिर से दिया गया आंतरिक कोण, जब भी आंतरिक कोण दिया रहेगा पहले निकाल लेंगे हम लोग क्या, बाहरी कोण। बाहरी कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल। यानी क्या करेंगे, 180 से 150 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। जब भी हम लोग क्या निकालना है, भुजा निकालना है, यानी n निकालना है, क्या करेंगे हम लोग, 360 डिवाइडेड 30, यानी कितना आ जाएगा, 12। यानी भुजाओं की संख्या कितना आएगा, 12। लेकिन इस पर जो ऑप्शन में मेरा डायरेक्टली नहीं दिया गया है, ऑप्शन पहला है कि सप्तभुज, सप्तभुज मतलब 7 भुजाएं। ऑप्शन नंबर बी में अष्टभुज यानी 8 भुजाएं। ऑप्शन नंबर सी एकादश मतलब 11 भुजाएं। ऑप्शन नंबर डी द्वादश, द्वादश को बोलते हैं हम लोग 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सम बहुभुज जिसकी भुजाएं 5 है, भुजाओं की संख्या कितना है, 5, यानी n बराबर कितना दिया गया है इस बार, 5। इसमें हमको पूछा गया है विकर्णों की संख्या, क्या निकालना है इस बार, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n/2 n-3, n/2 n-3। n कितना दिया गया है, 5, यानी 5/2 इंटू में 5 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 5। विकर्णों की संख्या कितना आएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आई थिंक आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, एक सामान्य बहुभुज एक सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो बहुभुज में कितने विकर्ण है, बहुभुज में कितने विकर्ण है। सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, और आंतरिक कोण का योग बराबर दिया गया है 1440। यहां से पहले हम लोग को निकालना होगा n का मान। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 18 144, यानी यहां से n का मान तो निकल गया कितना, 10। बट हमको इस पर भुजाओं की संख्या नहीं पूछा गया, इसमें क्या पूछा हमको, विकर्णों की संख्या क्या होगा। तो विकर्ण की संख्या बराबर क्या होता है, n/2 n/2 n-3, n/2 n-3। यहाँ पर n कितना दिया गया, 10। अगर यहाँ से काट देते हैं, मान लो अगर 10 बिठाएंगे तो कितना आएगा, 5 होगा। 5 इंटू में 10 से 3 गया तो 7 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 35। इस बार जो है मेरा तुम्हारा क्या आएगा, विकर्णों की संख्या बराबर कितना आएगा, 35। विकर्णों की संख्या बराबर 35। आज हम लोग 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इस क्वेश्चंस के आधार पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। थैंक यू।